Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about third lecture of puzzle test, and that is given conditions, jumble words problems and family based problems. तो मेनली आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स, साथ में हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग या सिलेक्शंस किस तरह से हम कंडीशंस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं, इस टाइप्स की प्रॉब्लम और यहाँ पर जंबल वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप NTSC, NEC जैसे और प्री-आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप, मैं आपसे इसी पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या कीजिए, टेलीग्राम को इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9 हर क्लास के लिए और 10th हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। और इन पैकेजेस के जो ग्रुप्स, पैकेजेस नहीं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8, मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009 एंड क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb010। आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि आपको वहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस नज़र आने वाले हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। ओके, फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है ये आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की, तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा कहाँ पहुँचना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन सर मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज का। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपका जो टेस्ट सीरीज का पैकेज है इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको फटाक से क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाएंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ पर बहुत ही अच्छी आपके लिए गुड न्यूज़ है, और वो है कि मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट ऑफर। क्या लेकर आया हूँ, 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब ये है कहने का कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, LS लाइव कूपन कोड यूज करके बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा आप पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पैकेज है ये आपको ओनली 7000 रुपीज़ में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली 2450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाक से आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, यहाँ पर आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी गिवन है,
जैसा कि आप देख पा रहे हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटी से आप चाहें उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है, फ़ोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और जितना भी आपको डाउट है, मतलब कि इस पूरी क्वायरी से रिलेटेड, इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो आप इस नंबर पर कॉल करके कंप्लीट कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए फटाक से कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू करो। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 3 आपके सामने, सिलेक्शन बेस्ड गिवन प्रॉब्लम्स, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड जंबल्स प्रॉब्लम। तो आज हम मेनली यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर जो हमारा चैप्टर था पजल टेस्ट उसे स्टार्ट किया और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अभी तक हमने स्टडी कर लिया है। ओके, तो मेनली आज हम इन तीनों ही प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस ज़्यादातर डायरेक्शन बेस पर रहने वाले हैं और आपको कुछ ऐसी कंडीशंस दी जाने वाली है सिलेक्शन से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, फैमिली रिलेशंस को घुमाया जाएगा और फिर पूछा जाएगा जंबल्स वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे वाई दिस लेक्चर, पहले तो मैं बता देता हूँ इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, उसका रीज़न आपको पता ही सही, हम हमारे थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं। प्री रिक्विटीज हमारे क्या होने चाहिए, मतलब कि इससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, हमें अरेंजमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पजल से रिलेटेड हमें नॉलेज होना चाहिए। ओके, ये सारे हमारे यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं और लर्निंग आउटकम्स जो आपको मिलने वाले हैं ना, वो रहने वाले हैं आपके सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम, जंबल वर्ड प्रॉब्लम। ओके, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चलो एक बार हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इसका ब्रीफिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके इंट्रोडक्शन के फेज में, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस सेक्शन में मेनली हमें जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ना, वो किस तरह के मिलेंगे, पजल्स फॉर्म में मिलेंगे। किस तरह की पजल्स फॉर्म में मिलने वाले हैं, वो नंबर से रिलेटेड हो सकती है आपकी पजल्स, पर्सन से रिलेटेड और थिंग्स से रिलेटेड वो पजल्स आपकी कंप्लीट हो सकती है। और आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले जो कंडीशंस गिवन होगी ना, उन कंडीशंस को आपको एनालिसिस करना है। मतलब कि यहाँ पर आपको डायरेक्शन बेस गिवन होगा, उस डायरेक्शन बेस में आपको यहाँ पर कंडीशंस को पहले एनालिसिस करना है, पहले क्वेश्चंस पूरा पढ़ना है और उस पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि हाँ इन कंडीशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है, तो उन कंडीशंस को आपको फुलफिल अप्लाई करना है और फिर जो उसी डायरेक्शन पर आपको 4 to 5 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। ओके, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फटाक से। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर हमें मेनली जो टेस्ट, पजल टेस्ट मिलने वाले हैं ना, वो किन किन कंडीशन से रिलेटेड मिलने वाले हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन टाइप से, जिसमें आप कंप्लीट कर चुके हो, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, ये भी आप कंप्लीट कर चुके हो, कंपैरिजन, सिचुएशनल ऑर्डर थिंकिंग समथिंग, और यहाँ पर मेनली हमारे लिए जो आज डिस्कस होने वाला है वो सिलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम और जंबल्ड प्रॉब्लम। तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मेनली हम इन 3 पॉइंट्स 5, 6 और 7, इन 3 पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो फटाक से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। आपको पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, इस इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो चलो पहले कंडीशंस देखते हैं। फ्रॉम अमंग 6 बॉयज, यहाँ पर 6 बॉयज है आपके पास, A B C D E F, ओके, एंड 5 गर्ल्स, मतलब कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 6, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5। P Q R S T, ए टीम ऑफ 6 इज टू बी सेलेक्टेड, मतलब यहाँ पर आपके पास 6 बॉयज है, 5 गर्ल्स है और उनमें से एक टीम बनाई जाती है। ठीक है, और वो टीम कितने मेंबर की बनाई जाएगी, 6 मेंबर की। हो सकता है कि उसमें 3 बॉयज 3 मेंबर्स हो सकता है 4 बॉयज 2 गर्ल्स हो सकता है कि 4 गर्ल्स 2 बॉयज हो। इस तरह से हमें एक टीम बनाना है 6 मेंबर की। ओके, और यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है कि ए और डी जो है ना, ए और डी हैव टू टुगेदर, मतलब कि दोनों साथ हैं। सी कैन नॉट गो विथ एस, सी और एस दोनों एक साथ नहीं है। एस और टी एक ही टीम में है। बी और ई दोनों टीम में नहीं है। बी कैन नॉट बी टीम्ड विथ ई,
मतलब बी उस टीम में नहीं है जिसमें ई बी है। ओके, डी कैन नॉट गो विथ पी, डी और पी एक टीम में नहीं है। बी एंड आर हैव टू बी टुगेदर, बी और आर जो है वो एक ही टीम में हो सकते हैं। सी एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर, सी और क्यू जो है वो भी एक ही टीम में हो सकते हैं। क्लियर है, मतलब कि पहले तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इनकी टीम्स का सिलेक्शन करना है। ओके, तो 30 सेकंड्स का टाइम है, हमें यहाँ पर टाइम जो गिवन है वो फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग गिवन है, मतलब कि फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको 30 सेकंड्स के टाइम में आंसर देना है, ये ध्यान रखना। इफ देयर बी 5 बॉयज इन द टीम, अगर हमारे पास यहाँ पर एक टीम में 5 बॉयज हैं, द लोन गर्ल्स मेंबर इज, तो वो जो सिंगल गर्ल रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है आपके, मतलब 5 तो बॉयज हो गए और एक गर्ल रहने वाली है, वो गर्ल या तो पी क्यू आर एस इन चारों में से ही कोई एक गर्ल होगी, और वो कौन सी गर्ल है ये हमें आंसर देना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो टीम में मेंबर्स रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं, 6 रहने वाले हैं। ओके, तो आ जाइए फटाफट से 30 सेकंड्स के टाइम में मुझे आंसर दीजिए कि क्या करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो जो कंडीशंस आपको बोली गई है पहले आपको उन कंडीशंस को देखना है, कौन किसके साथ है कौन साथ नहीं है, कौन किसकी टीम में है कौन टीम में नहीं है। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत ही इजीली आप इनका आंसर दे सकते हो। फटाफट से जल्दी से पहले कंडीशंस को देखो, कंडीशंस को पढ़ो, फिर अपना आंसर दो फटाफट। ऑप्शंस चारों नजर आ रहे हैं ना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ओके, टाइम ओवर हो गया, 1 सेकंड एंड 0। चलो पहले हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो कंडीशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 बॉयज, बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉय 6, कौन कौन से हैं, ए से एफ तक। ओके, ये 6 बॉयज हो गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 5। ये लो, और 5 गर्ल्स में यहाँ पर हम देखते हैं पी क्यू आर एस एंड टी, ये 5 गर्ल्स है। ओके, और यहाँ पर मेंबर इन ए टीम, एक टीम में कितने मेंबर्स होंगे, टीम में 6 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर होंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब टीम में 6 मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, 6, तो उनमें बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, कंडीशंस के अकॉर्डिंग समझो। पहले फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि ए और डी दोनों साथ है, मतलब कि ए और डी दोनों एक ही टीम में है, 2 बॉयज हो गए, ठीक है। सी कैन नॉट गो विथ अस, मतलब कि सी क्या है यहाँ पर, एक बॉय है, और एस क्या है यहाँ पर, गर्ल है, ठीक है। तो सी जब आपके पास यहाँ पर बॉय है और एस आपके पास यहाँ पर गर्ल है, ओके, ये दोनों एक टीम में नहीं है, तो ये तो क्लियर हो गया। एस एंड टी, एस और टी ये दोनों भी एक टीम में है, क्लियर। बी कैन नॉट बी टीम विथ ई, बी उस टीम में नहीं है, बी उस टीम में नहीं है जिसमें ई है, ई के साथ, क्लियर। चलो ये भी क्लियर हो गया। डी कैन नॉट गो विथ पी, डी कैन नॉट गो मतलब कि डी और पी दोनों ये भी नहीं है एक टीम में, डी और पी ये दोनों भी एक टीम में नहीं है, मतलब कि डी और पी एक टीम में नहीं है, तो हम सीधा सीधा से क्या कह सकते हैं कि डी जो है वो ए के साथ है, ए और डी दोनों एक ही टीम में, लेकिन उस टीम में जो गर्ल है वो पी तो हो ही नहीं सकती है। जिस टीम में बॉय डी है उस टीम में गर्ल पी तो हो ही नहीं सकती है। चलो नेक्स्ट देखो, बी एंड आर हैव टू बी, बी और आर ये दोनों भी एक टीम में है, ओके। फिर लास्ट है सी एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर, सी और क्यू ये दोनों भी एक साथ हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो टीम में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स जो एक साथ है वो देख लेते हैं। ए बी सी और डी ये नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 4। एस टी आर क्यू नंबर ऑफ यहाँ पर हमारे पास गर्ल्स कितनी है, 4, ओके। अब हमें यहाँ पर 6 टीम्स बनानी है। कितनी टीम्स बनानी है, 6 मेंबर्स की एक टीम बनानी है। टीम तो 1 ही बनानी है, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहने वाले हैं उसमें, 6। जब हम यहाँ पर 6 मेंबर्स की एक टीम बनाते हैं तो हमें कहा गया है कि इफ देयर बी 5 बॉयज, उसमें नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 5, नंबर ऑफ बॉयज 5, ओके, क्लियर। द एलोन गर्ल विथ नंबर इज, तो जो सिंगल गर्ल रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है। देखो एक टीम में सीधी सीधी से बात तो कहने का मतलब ये है कि बॉय जो रहेगा वो ए बी
सी और डी, ये चार तो रहने वाले हैं ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। फिफ्थ बॉय कौन सा रह सकता है? ई और एफ। अब ई और एफ में क्या लॉजिक है? सबसे पहले देखो, जिसमें बी है उसमें ई तो नहीं होगा, तो बी है मतलब कि ई तो नहीं हो सकता, सी है तो एस नहीं हो सकता, तो सी है तो एस भी नहीं हो सकता, डी है तो पी नहीं हो सकती, डी है तो पी नहीं हो सकती। लेकिन अगर डी है तो क्यू तो हो सकती है ना। तो यहाँ पर एक गर्ल जो चाहिए आपको, वो वन गर्ल आपकी क्या रहने वाली है? क्यू। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर एफ, फिफ्थ जो बॉय रहने वाला है ना, वो क्या रहने वाला है? एफ। क्यों? देखो ई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें ऑलरेडी कहा गया है कि बी कैन नॉट बी टीम्ड विथ ई, बी उस टीम में नहीं है ई के साथ में। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान से समझो कि 5 बॉयज लेने हैं, तो 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, 4 बॉय और 5 बॉय। नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? 5 हो गए। अब 1 गर्ल सेलेक्ट करना है। गर्ल सेलेक्ट करने के लिए देखो, ए के साथ तो कोई सी भी गर्ल आ सकती है ना, ए के साथ तो इन 5 में से कोई सी भी गर्ल आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बी के साथ में ई नहीं आ सकता, तो बी है लेकिन ई का तो कोई रोल ही नहीं है, चलो हटाओ। सी के साथ में एस, तो ये सी के साथ में एस कट हो गया। डी के साथ में पी, डी के साथ में पी, ये भी कट हो गया। ठीक है, एफ। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकती है? क्यू आर टी। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? क्यू आर टी। ये जो 3 गर्ल्स हैं, इनमें से हमें किसी एक गर्ल को सेलेक्ट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि सी और क्यू जो है, ये दोनों एक ही गर्ल इसमें है, सी और क्यू एक ही टीम में है। तो जब सी और क्यू दोनों एक ही टीम में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी रहने वाला है, वो क्या रहने वाला है? करेक्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि गर्ल जो है यहाँ पर कौन है? क्यू है, और 5 बॉयज कौन है यहाँ पर? ए बी सी डी और एफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाक से नोट कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हो गया नोट? चले आगे, आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इंक्लूडिंग पी, हमें पी को इंक्लूड करना है। द टीम हैज 3 गर्ल्स, द मेंबर्स आर, हमें पी को इंक्लूड करना है और हमें यहाँ पर यह बताना है कि एक टीम में जिसमें 3 गर्ल्स हो, कितनी गर्ल्स हो? 3 गर्ल्स हो, पी को इंक्लूड करते हुए। ओके, तो कंडीशन पर आओ। चलो यहां पर देखो बिल्कुल ध्यान से, आपको इन्हीं में से वो टीम बनानी है जिसमें 3 गर्ल्स हो। कितनी गर्ल्स हो? 3 गर्ल्स। और नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? 2। ठीक है, गर्ल्स कितनी है? 3 और बॉयज कितने हैं? 2। अब यहां पर देखो, आपको टीम बनानी है जिसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए और 2 बॉयज होने चाहिए। तो देखो, आपको सीधा सीधा सा समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर बी के साथ में आर, एक गर्ल होगी, मतलब कि एक बॉय जो है, आपके पास जो बॉय है वो आर है, तो गर्ल है, गर्ल आपकी सॉरी बॉय अगर बी है तो गर्ल आर हो सकती है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम में, ये क्वेश्चन में कहा गया है। फिर सेकंड पर आओ। सेकंड है आपके पास सी और क्यू, मतलब कि अगर हम एक सी लेते हैं तो दूसरा हमारे पास क्यू भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बॉयज हमें कितने लेने हैं? यहाँ पर 6 मेंबर्स लेने हैं, उसमें से 3 गर्ल्स होनी चाहिए और 3 बॉयज होने चाहिए। मतलब एक अगर हम एफ ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉय अगर हम एफ ले लेते हैं तो एक गर्ल हम सी के साथ क्यू हो गया, बी के साथ आर हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पर गर्ल्स कितनी लेनी है? 3 लेनी है। तो 3 गर्ल्स में देखो बी सी एफ क्यू आर, बी सी एफ क्यू आर, यहां पर ए डी ई एस टी, मतलब कि यहां तो 3 बॉयज हो गया और 2 गर्ल्स है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। ए डी बी एस टी, ये भी गलत हो गया। बी आर एस टी, बी आर एफ एस टी, तो देखो यहां पर 3 गर्ल्स है और 2 बॉयज है। यहां पर हमारे पास हम क्या देख रहे हैं? यहां पर भी हमारे पास 3 गर्ल्स और 2 बॉयज है। ठीक है, पी को इंक्लूड करना है। क्या करना है हमें? पी को इंक्लूड करना है। कंडीशन हमें ऑलरेडी कहा गया है कि पी को इंक्लूड करके 6 मेंबर्स की टीम बनानी है। अब जिसमें पी को इंक्लूड किया गया है,
पी को जहां पर इंक्लूड किया गया है, तो इस तरह से देखो एक कॉन्सेप्ट यहां पर अभी सीधा सीधा सा आपको समझ में आने वाला है। देखो अगर हम पी को लेते हैं, किसे लेते हैं, पी को, तो उसमें डी नहीं हो सकता है, तो डी तो क्या हो गया, रवाना हो गया, डी तो कैंसिल, डी तो हो ही नहीं सकता बॉय। सेकंड, अगर हम सी को लेते हैं तो उसमें क्यू आएगा, मतलब कि सी और क्यू, एक बॉय और एक गर्ल, तो ये होगी। सेकंड, अगर हम यहाँ पर बी को लेते हैं तो आर बी आने वाला है, क्यों, क्योंकि बी बॉय हो गया और आर गर्ल होगी, तो 2 बॉयज और 2 गर्ल्स तो हो गए कंप्लीट। थर्ड हमारे पास गर्ल जो है वो है कौन, पी, तो हम क्या कह सकते हैं, बी सी आर क्यू एफ पी, बी सी एफ क्यू आर, बी सी एफ क्यू आर, मतलब कि यहां पर ध्यान से देखो, आपके पास ये जो बी है ये बॉय है, सी आपके पास बॉय, एफ आपके पास बॉय, ओके, क्यू आपके पास गर्ल, क्यू आपके पास, क्यू कंप्लीट हो गया, आर आपके पास गर्ल, और इंक्लूड करना है, किसे इंक्लूड करना है, पी को। जब आप पी को इंक्लूड करते हो तो पी भी क्या है आपके पास, गर्ल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो ये आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहां पर अगर आप पी को इंक्लूड करोगे तो लफड़ा हो गया, यहां पर पी को इंक्लूड करोगे तो भी गलत हो गया, तो फाइनली हमारे पास जो करेक्ट आंसर है हमारा, वो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्लियर है। तो आपको 3 गर्ल्स से रिलेटेड एक यहाँ पर टीम बनानी है, और वो टीम जो रहने वाली है उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स रहेगी वो रहेगी एक तो पी क्यू आर, ये 3 गर्ल्स, ओके, और बॉयज रहेंगे बी सी एफ, क्योंकि टोटल उस टीम में कितने मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, इफ द इंक्लूडिंग सी कंसिस्ट ऑफ 4 बॉय, द मेंबर्स ऑफ टीम अदर देन सी आर, मतलब कि हमें यहाँ पर देखना है कि जब हमारे पास सी नहीं हो टीम में, ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो द मेंबर्स द टीम अदर देन सी आर, तो उस सी की जगह हमारे पास कौन सा मेंबर्स हो सकता है, हमें ये बताना है। सी क्या है, कंसिस्ट है, फिक्स है, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर आप देखते हो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स होनी चाहिए, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखो। बिल्कुल जब आपके पास यहाँ पर इंक्लूडिंग सी कंसिस्ट बोला गया है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए आपके पास, 4, और जब नंबर ऑफ बॉयज आपके पास यहाँ पर 4 हो गए हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहने वाला है, आपको ये बताना है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग देखें हम, तो हमारे पास जो ये ऑप्शन बी नजर आ रहा है, ये ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, फटाक से दे देते हैं नेक्स्ट का आंसर भी। इफ 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग ई, ई को इंक्लूड करके अगर 4 मेंबर्स, ठीक है, 2 बी बॉयज, जो कि क्या है, बॉयज है, बी द मेंबर्स देन ई आर, बी द मेंबर्स देन ई आर, मतलब कहने का यहां पर ये है, इफ 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग ई, 4 मेंबर्स में इंक्लूड किसे किया गया है, ई को, ठीक है, हैव 2 बॉयज, बॉयज के लिए, द मेंबर्स अदर देन ई आर, तो ई के साथ में अगर हम अदर मेंबर को देखते हैं तो कौन हो सकता है, फटाक से देखो, ए बॉय है हमारा, आर गर्ल है, ठीक है, 4 बॉयज बोला गया है इसमें ऑलरेडी, ठीक है, 4 मेंबर्स हैं, तो 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग ई, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे यहाँ पर, 4 होंगे, तो देखो 1 2 यहाँ तो नहीं हो सकता, और अगर हम ई को इंक्लूड कर देते हैं तब भी 3 हो रहे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखो, यहाँ पर ए बॉय है आपका, डी, डी भी क्या है आपके पास यहाँ पर बॉय, एफ, एफ भी आपका क्या है बॉय, और इंक्लूड कर दो किसे, ई को, ई को इंक्लूड करते हो तो ई भी क्या है आपके पास बॉय, तो फाइनली एस और टी जो बचे हैं ये क्या है आपके पास यहाँ पर गर्ल्स है, तो हम क्या कहेंगे 4 बॉय, मतलब कि ई को इंक्लूड करते हुए 4 बॉयज जो है ना वो हमें कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में, तो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाफट नोट कर लो जल्दी से, फटाफट। चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 4 मेंबर्स हैव 2 गर्ल्स, अब गर्ल्स के लिए आया है यहाँ पर, इससे पहले किसके लिए आया था, बॉयज के लिए, और यहाँ पर किसके लिए आया है, गर्ल्स के लिए,
अब गर्ल्स के लिए अगर आप 4 मेंबर्स की अगर एक टीम देखते हो तो फटाफट से देख लो 4 गर्ल्स कहाँ आ रही है आपके पास। If 4 members have to be girls, the members of them team are, अगर एक टीम में 4 गर्ल्स हैं तो उस टीम में टोटल मेंबर्स कितने हैं 6 में से अगर 4 गर्ल्स हैं तो आपकी कौन सी टीम बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से बताओ। बी सी पी क्यू आर एस, बी एफ पी आर एस टी, क्योंकि देखो आपको वो कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि कौन किसके साथ है। मैंने जो अभी तक आंसर बताया ये मैंने फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी ना जहां पर हमने कंडीशंस को समझा उस बेसिस पर बताए हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी पर भी टिक कर दिया, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग है कि ए के साथ टीम में ये है, बी के साथ टीम में ये है, डी के साथ ये गर्ल होनी चाहिए, ई और अगर डी एक टीम में नहीं हो सकते तो उन कॉन्सेप्ट पर हमने ध्यान दिया है। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके पास 4 मेंबर्स की जो टीम बनने वाली है वो 4 मेंबर्स की टीम कौन सी रहने वाली है। वो टीम रहेगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर बी के बी पी आर एस टी जिसमें से ये 4 तो क्या होगी गर्ल्स हो गई, ठीक है, 4 मेंबर्स तो क्या है गर्ल्स है और ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर बॉयज हो गए। अब रीजन ये है कि देखो बी के साथ में कौन है टीम में ऑलरेडी आपको बताया गया है। बी के साथ में जो गर्ल है टीम में, बी के साथ में जो गर्ल है टीम में वो है आर, ठीक है, पी सिंगल गर्ल है, ओके, एस के साथ में है टी और एफ सिंगल है, मतलब कि एफ और टी ये दोनों तो सिंगल है। क्लियर, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 जने तो ये हो गए, एक आपके पास बी है यहाँ पर और एक आपके पास एस है यहाँ पर, तो बी और एस, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर ये 2 बॉयज हो गए, ओके, तो ये 2 गर्ल्स भी रहने वाली हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए टीम में 6 हो गए। ओके, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ओके, चले आगे, क्लियर है ना। चलो सेकंड देखो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले हमें जो यहाँ पर कंडीशंस गिवन है इन कंडीशंस को हमें ठीक से पढ़ना है, फिर हमें इनके आंसर्स देने हैं। ओके, तो देखो कंडीशंस पर ध्यान दो। सबसे पहले 8 स्टूडेंट्स, एक टीम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 8, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एंड एच आर प्लानिंग टू एंजॉय कार रेसिंग, सब एंजॉय करने के लिए वेट कर रहे हैं कि हाँ कार रेसिंग में एंजॉय करेंगे। दे आर ओनली 2 कार्स, उनके पास ओनली उन कितनी कार्स है 2 कार्स है। फॉलोइंग आर द कंडीशंस, तो हमें इन कंडीशंस को फॉलो करना है। क्या करना है, हमें इन कंडीशंस को फॉलो करना है। फर्स्ट हमारे पास है 1 कार अकोमोडेट मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब कि टोटल 8 स्टूडेंट्स में से के पास टोटल 2 कार्स हैं, जिसमें एक कार में तो मैक्सिमम 5 आ सकते हैं और मिनिमम 4 पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 और कम से कम 4। ए विल सीट इन द सेम कार इन विच डी, ए और डी दोनों सेम कार में बैठे हुए हैं, बट एच इज नॉट इन द सेम कार, लेकिन एच जो है वो उस कार में नहीं है। बी एंड सी कैन नॉट सिट इन द सेम कार, बी और सी दोनों एक कार में नहीं है, ठीक है। डी इन विच डी इज सिटिंग, जिसमें डी बैठा हुआ है, मतलब कि बी एंड सी जो है वो सेम कार में नहीं है जिसमें डी है। एफ विल सिट इन द कार ऑफ 4 पीपल ओनली अलोंग विथ ए एंड ई बट सर्टेनली नॉट विथ जी। तो हमें यहाँ पर सीधी सीधी जो ये कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशंस में हमें क्लियर बोला गया है कि 8 स्टूडेंट्स है टोटल, जिनके पास नंबर ऑफ कार्स है 2 और उसमें मैक्सिमम में 5 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, मिनिमम में 4 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और कुछ कंडीशंस हमें गिवन है। इन कंडीशंस के बेस पर हमसे यहाँ पर डायरेक्शन बेस पर कुछ क्वेश्चन गिवन है, हमें इनके आंसर सॉल्व करने हैं। ओके, तो देखो कंडीशंस समझो और पहले देखो कि कौन किसके साथ में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अगर आपने इन कंडीशंस को सॉल्व कर लिया ना तो किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं दे दिया जाए आप इजीली सॉल्व करोगे। आपका जो पूरा गेम रहने वाला है वो यहाँ पर सिर्फ इतने से पार्ट का रहने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इतने से पार्ट 1 to 4 जो पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स का गेम रहने वाला है। तो फटाफट से देखो और जल्दी से मुझे बताओ। हम चलते हैं आगे, पेन सेलेक्ट करते हैं, कंडीशंस पर चलते हैं। जो जो हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार कितनी है 2, फर्स्ट कार और सेकंड कार, ठीक है। अब देखो कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं,
यहां पर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कौन बचा है यहाँ पर, सेकंड, बी, सी और जी एच। ये लो, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमसे जो कंडीशन में कहा गया है उस अकॉर्डिंग हमने क्या किया, यहाँ पर कार में इन्हें अरेंज कर दिया अरेंज आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की। ध्यान से देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 8। उसमें कहा गया है कि फर्स्ट कार में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दिया गया है। ए विल सीट इन द सेम कार इन विच डी, ए उसी कार में बैठता है जिसमें डी है, तो ए और डी दोनों फर्स्ट कार में मान लो। टोटल 2 कार्स ले ली, फर्स्ट कार में ए है और डी दोनों साथ हैं, ठीक है। चलो, एच इज नॉट इन द सेम कार, लेकिन जहां पर एच, ए और डी है ना, उस कार में एच नहीं है, तो एच कहां गया, सेकंड कार में। फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड पर आओ, बी एंड सी कैन नॉट सीट इन द सेम कार, बी और सी जो है ना उस कार में नहीं हो सकते जिसमें कौन है, डी है। जब डी हमारे पास फर्स्ट कार में है तो बी और सी कहां होंगे, सेकंड कार में। क्यों, क्योंकि कहा गया है कि बी और सी उस कार में नहीं बैठेंगे जिस कार में कौन बैठा है, डी। तो डी कहां बैठा है, फर्स्ट कार में। क्यों, क्योंकि ए और डी का तो पहले से ही क्लियर था, तो फाइनली सी और बी जो है ये आपके आगे सेकंड कार में, एच आ गया आपके पास सेकंड कार में। ओके, थर्ड कंडीशन पर क्लियर हो गया हमें। फोर्थ कंडीशन पर, एफ विल सीट इन द सेम कार, एफ उस सेम कार में बैठा है और 4 पीपल की ओनली अलोंग विथ ए एंड ई, जिसमें ए और ई है। मतलब कि फर्स्ट कंडीशन तो देखो पूरी क्लियर होगी फर्स्ट कार की। क्यों, क्योंकि हमें क्या कहा गया है कि ए और डी दोनों एक ही कार में बैठे हैं, फर्स्ट चीज ये क्लियर, ठीक है। सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि एफ उस कार में बैठा है जिसमें ए और ई दोनों हैं, तो ए कहां है, फर्स्ट कार में, ई भी कहां होगा, फर्स्ट कार में, एफ भी कहां होगा, फर्स्ट कार में। तो क्लियर हो गया ना, ए, डी, ई और एफ ये दोनों कहां बैठे हुए हैं, फर्स्ट कार में, क्लियर। फिर सेकंड कार के लिए बचा कौन अब हमारे पास, ओनली ऑन जी। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल 8 मेंबर्स हो गए। तो हमें पता चल गया है कि यहाँ पर फर्स्ट कार में भी 4 पर्सन बैठने वाले हैं, सेकंड कार में भी 4 पर्सन बैठने वाले हैं। ओके, अब चलो हमें क्या करना है, इनका आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें यहीं पर गिवन है एच एंड जी आर सिटिंग इन द सेम कार। एच और जी जो है वो एक ही कार में बैठे हुए हैं। हु आर टुगेदर 2 स्टूडेंट्स इन द सेम कार। जब एच और जी दोनों एक ही कार में हैं तो कौन से 2 स्टूडेंट्स हैं जो उसी कार में बैठे हुए हैं। आंसर तो देखो ना बेटा, सामने नजर आ गया हमें, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि देखो एच और जी ये रहे, ठीक है, दोनों के साथ में कौन है, बी और सी है ना, तो बी सी यहीं पर है। देखो यहाँ सी है और यहाँ डी है, जबकि डी तो फर्स्ट कार में है। ओके, यहाँ बी है और यहाँ डी है, तो बी तो है सेकंड कार में, लेकिन डी कहाँ चला गया, फर्स्ट कार में। ई और बी, ई फर्स्ट कार में, बी सेकंड कार में है, नन ऑफ दिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एच और जी जिस तरह से एक ही कार में बैठे हैं उसी तरह से दूसरी कार में, उसी कार में बी और सी भी जो है वो दोनों भी क्या बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ई एंड आर, इफ ई एंड ए आर सिटिंग इन द सेम कार। हमारे पास ई और ए जो है वो सेम कार में बैठे हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जब ई और ए एक ही कार में बैठे हुए हैं तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर ट्रू रहने वाला है, आपको ये बताना है। चलो बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से आंसर देना। क्या कहा है, ई और ए फर्स्ट कार सेकंड कार। फर्स्ट में कौन बैठा हुआ था, ए डी ई एफ, सेकंड में बी सी जी एच। यहां तक क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें कहा गया है कि जब ई और ए सेम कार में बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं, सेम कार में, तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। आओ चेक करें स्टेटमेंट। फर्स्ट देखो, 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द सेम कार। क्या एक ही कार में 5 स्टूडेंट्स बैठे, पॉसिबल ही नहीं है, 4 बैठे हुए हैं, तो ये तो हो गया हमारा इनकरेक्ट, इसे तो करो रवाना। बी इज सिटिंग इन द सेम कार,
क्या बी जो है वो सेम कार में बैठा हुआ है? बी सेम कार में बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। एफ इज नॉट सिटिंग इन द सेम कार, एफ जो है वो एक ही कार में बैठा हुआ है। हमें ये थोड़ी बोला गया है कि कौन सी सेम कार में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, नहीं बोला गया ना, तो ये दोनों स्टेटमेंट भी यहाँ से क्या हो गया, इनकरेक्ट, ये वाला भी इनकरेक्ट। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, नन ऑफ दिस, हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सुपरफ्लो फॉर द अबव सिटिंग अरेंजमेंट। हमें यहाँ पर ये देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सुपरफ्लो फॉर द अबव सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, ओनली वन। फटाफट से देखो, फर्स्ट कार में क्या बोला गया है कि वन कार कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 5 और मिनिमम 4। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 और मिनिमम 4। ठीक है, अब यहां पर तो रायता फैला दिया कि ये इसके साथ बैठा हुआ है तो ये इसके साथ नहीं बैठेगा, तो ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मतलब कि जिस भी ऑप्शन के साथ में सेकंड स्टेप आ रहा है, सेकंड पॉइंट आ रहा है, वो तो क्या हो गया, हमारा इनकरेक्ट हो गया। थर्ड में देखो, बी एंड सी सेम कार, यहाँ पर भी रायता फैला दिया क्योंकि ये दो एक कार में बैठेंगे तो डी उसमें नहीं बैठेगा, या डी जिसमें है उसमें ये दो नहीं बैठेंगे, तो ये भी इनकरेक्ट। तो फाइनली हमें जो यहाँ पर सबसे क्लियर पॉइंट है वो कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट, वन कार। कौन सा पॉइंट है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट मीन मतलब कि ऑप्शन नंबर ओनली ऑन सिंगल फर्स्ट पॉइंट रहेगा, जिस ऑप्शन में वही करेक्ट होगा, और वो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ही ऑप्शन में, देखो कहां पर है, फर्स्ट ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट देखो, इन ए फैमिली ऑफ पर्सन, एक फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 6 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जब 6 हैं तो यहाँ पर देयर आर 3 जेंट्स और 3 लेडीज। नंबर ऑफ जेंट्स कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ लेडीज 3। देयर आर 2 मैरिड कपल, इनमें 2 मैरिड कपल भी है, एंड 2 पर्सन्स आर अनमेरिड, 2 अनमेरिड भी है। अनमेरिड कौन होंगे, इन्हीं के बच्चे होंगे, क्योंकि टोटल 6 मेंबर्स जब है उनमें से 2 कपल्स है, क्लियर कर दिया। 2 क्या हो गए यहाँ पर, कपल्स हो गए, तो एक हस्बैंड एक वाइफ, हस्बैंड वाइफ, टोटल 4 तो ये हो गए। अब बच्चे कौन, 2 मेंबर्स। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी हमें ये भी क्लियर किया गया है कि 3 जेंट्स और 3 लेडीज है, मतलब कि 3 मेल्स है और 3 फीमेल्स है, तो सीधी सी बात है उनके जो बच्चे रहेंगे, उनके जो बच्चे रहेंगे एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा, ये भी क्लियर हो गया। ओके चलो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ईच वन ऑफ देम रीड्स डिफरेंट न्यूज़पेपर, वो सब है ना डिफरेंट न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया करता है, कोई इंडियन एक्सप्रेस, कोई हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस एंड नवभारत टाइम्स एंड ट्रिब्यून। ठीक है, सब अलग अलग न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि टी हुज रीड्स इंडियन एक्सप्रेस, टी जो है वो इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसे रीड करता है। साथ में इज मदर इन लॉ ऑफ पी, टी जो है ई की क्या है, मदर इन लॉ पी की। ठीक है, क्लियर है। हु इज वाइफ ऑफ आर, तो आर की वाइफ कौन होगा, एस इज द फादर ऑफ यू, एस जो है यू का फादर है, एंड ही डज नॉट रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ता है, और द ट्रिब्यून, ये दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, तो क्यों रीड्स, क्यों पढ़ता है नवभारत टाइम्स को, शी इज द सिस्टर ऑफ यू, जो कि सी सिस्टर है किसकी, यू की। हु रीड्स हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स को कौन पढ़ने वाला है यहाँ पर, आर डज नॉट रीड द ट्रिब्यून, तो यहाँ पर आर जो है इस न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ता है। फिर आपको आंसर देने हैं। अब देखो कितना घुमा दिया है आपको, पजल्ड कर दिया ना पूरा, लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। क्यों, रीजन देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं यहाँ पर, 6 है। ओके, अब इन 6 पर्सन में कहा गया है कि 3 मेल है 3 फीमेल है, यहाँ तक भी क्लियर। फिर कहा गया है कि 2 कपल्स हैं, तो 6 में से 2 कपल्स होंगे तो 2 हस्बैंड 2 वाइफ, यही होगा ना, मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, एक हस्बैंड एक वाइफ, तो 2 हस्बैंड्स और 2 वाइफ हो गए। ओके, अब बच्चे कितने, 6 में से 4 क्लियर हो गए, तो 2 बचे, एक मेल होने वाला है एक फीमेल होने वाला है, यहाँ तक भी क्लियर। चलो, अब 6 पेपर्स में हमें ये बोला गया है कि ये इससे नहीं पढ़ता, ये इससे नहीं पढ़ता। अब इस चीज को अगर आपको समझ में आ गया तो आप तो इजीली आंसर दे दोगे। ओके, फटाक से देखो, फटाफट से, जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक मुझे बताओ, फिर चलते हैं हम आगे कंडीशंस को देख के। जल्दी से बनाओ इसका चार्ट, एक थोड़ा जल्दी करना, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। ओके, चले आगे। चलो
अब देखो 6 मेंबर्स, P Q R S T और U। क्लियर? ये 6 मेंबर हो गए, 2 कपल्स हैं, ठीक है। अब 2 कपल्स कौन है, इन्हें देखो, फटाफट से हमें क्या देखना है, 2 कपल्स, ठीक है। अब 2 कपल्स देखने के लिए आपको यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्यों? क्योंकि यहां पर बोला गया है कि S इज द फादर ऑफ यू, S जो है वो फादर है किसका, यू का। P हु इज वाइफ ऑफ R, मतलब कि यहां पर हमारे पास P और R, ठीक है, ये दोनों कौन हो गए, कपल हो गए, और S और U ये दोनों कपल हो गए। क्या क्लियर है बिल्कुल, हाँ या ना? यहां पर बोला गया है P इज मदर इन लॉ ऑफ P हुज रीड इंडियन एक्सप्रेस, मतलब कि यहां पर हमारे पास जो ये T है क्या यहाँ पर, P Q R S T, बिल्कुल ध्यान से देखो और कंडीशंस को मुझे बताओ। देखिए यहां पर आपके पास में 2 कपल्स कौन कौन से हैं, P R और S U। देखो इसमें ये तो जो है मदर इन लॉ, मतलब कि ये फीमेल है, ये मेल है, ओके क्लियर। इसी तरह से ये मेल है और ये फीमेल है, क्लियर। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि S जो है ना वो फादर है किसका, U का, मतलब कि कपल्स S T की बात हो रही है। यहाँ पर ये U हो गया एक तो, और एक और कौन रहने वाला है यहाँ पर हमारे पास, जब P और Q, मतलब कि Q, P और R इधर हो गया, S और T ये दो तो कपल हो गए, ये सर्कल वाले तो कौन है आपके, कपल हो गए। अब बच्चे कौन है इनके, U और V। अब हमें ये देखना है कि U और V में मेल और फीमेल इन दोनों को देखना है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये क्लियर करो यहाँ पर कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हाउ मेनी P डज T हैव, हाउ मेनी सन्स डज T हैव, T के यहाँ पर कितने सन्स रहने वाले हैं, T के यहाँ पर टोटल कितने सन्स रहने वाले हैं। देखो उसका रीजन यहाँ पर समझो कि एक फीमेल तो यहाँ पर हो गई, ठीक है, फर्स्ट फीमेल तो ये रही, सेकंड फीमेल ये रही, 2 तो फीमेल हो गई, और एक U भी क्या है, फीमेल है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि T के टोटल नंबर ऑफ सन्स कितने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नजर आ गया, मेल ही तो देखना है आपको, ओके क्लियर है। हाउ मेनी सन्स डज T हैव, तो T के कितने सन्स है यहाँ पर, ऑप्शन नजर आ रहा है। सेकंड देखो, Who among the following reads the Times of India, टाइम्स ऑफ इंडिया को टोटल कितने वो फॉलो करते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया को कौन फॉलो कर रहा है, फटाफट से देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है, टाइम्स ऑफ इंडिया फटाफट से देखो, यहाँ पर बोला गया है हमसे नव भारत एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब कि R डज नॉट रीड द ट्रिब्यून, R इस न्यूज़पेपर को रीड नहीं करता है, तो बाकी सबको तो करता है ना, बाकी सबको रीड कर रहा है, मतलब कि टाइम्स ऑफ इंडिया को भी कर रहा है। तो देखो R बाकी सबको कर रहा है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो B है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर, समझ में आ गया पूरा। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर इज रेडी बाय P, रीड बाय P, जो P है वो कौन सा न्यूज़पेपर रीड करता है, P जो है यहाँ पर कौन सा न्यूज़पेपर आपका रीड करता है। अब P कौन है यहाँ पर, P है यहाँ पर आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है, देखो ध्यान से कि मदर इन लॉ है, क्या है, मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई रोल नहीं है, मतलब कि P यहाँ पर कोई भी न्यूज़पेपर को रीड नहीं कर रही है, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर जो E है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट चलो, हाउ इज यू रिलेटेड टू T, U को T से किस तरह से रिलेट किया जाएगा, अरे भाई U तो हमें पता है, S और T का क्या है, सन है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर A, सन से रिलेट किया जाएगा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मैरिड कपल, इनमें से मैरिड कपल कौन है, देखो एक तो P और R मैरिड कपल था, और एक S और T मैरिड कपल था, आपको पता है S और T और P और R, P यहाँ पर फीमेल, R यहाँ पर मेल, यहाँ पर T फीमेल और S मेल, क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा से समझ में क्या आ रहा है
कि एक कपल तो एस और टी है, एक कपल पी और आर है, तो ये तो इनकरेक्ट है। यहाँ वी और टी कोई कनेक्ट ही नहीं है, वी तो है ही नहीं यहाँ पर। एस क्यू कोई रोल नहीं है, एस टी बिल्कुल, एस और टी जो है वो बिल्कुल मैरिड कपल है। ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार है। स्टडी द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पहले यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इन्हें पढ़ना है, इन्हें पढ़ने के बाद आपको आंसर्स देना है। ओके पी क्यू आर एस टी, ये आपके पास टोटल 5 फ्रेंड्स हैं, 5 पर्सन तो आपके मान लीजिए है ना, 5 फ्रेंड्स मानो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन 5 फ्रेंड्स में पी क्यू आर एस टी की अगर हम बात करते हैं, 5 पर्सन की अगर हम बात करते हैं, तो 1 इज फुटबॉल प्लेयर, 1 इज चेस प्लेयर, 1 इज हॉकी प्लेयर, पी एंड एस आर अनमेरिड लेडीज एंड डू नॉट प्रैक्टिस इन एनी गेम, none of the ladies play chess or football, there is married couple in which T is husband, Q is brother और R is neither a chess player nor a hockey player। देखो सीधी सी कंडीशंस आपको गिवन है। आपको पता हो तो मैंने जब यहाँ पर सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको करवाया था, सॉरी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप जो हमारा था वो था क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें मैंने एक हिल स्टेशन वाला, इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल सिटी या फिर एक हिस्टोरिकल प्लेस, ये तीनों वाली कंडीशंस वाली जो एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया था ना, सेम उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चंस है। आपको यहाँ पर ये देखना है, पहले एक चार्ट बनाना है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करोगे, सॉल्व आपको करना है। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट बनाना है, तभी आप क्लियर कर पाओगे, है ना। यहाँ पर आप पर्सन्स लिखोगे, क्या लिखोगे, पर्सन्स, यहाँ पर सारे पर्सन्स के नेम आएंगे। सेकंड फिर बोला गया है यहाँ पर इनके सेक्स को लिखोगे, मतलब कि मेल है या फीमेल है। थर्ड में आप यहाँ पर लिखोगे उनके फेवरेट गेम को, फेवरेट गेम मीन्स कि जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हो वो, ठीक है। और नॉन इंटरेस्ट गेम को यहाँ लिखोगे आप, ठीक है। या फिर आप यहाँ चाहें तो वो रिलेशन लिख सकते हो उनका कि मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पर आप रिलेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लो ओके। सबसे पहले क्या करना, यहाँ पर 5 जो आपके पर्सन्स हैं, ये 5 पर्सन्स, इन 5 पर्सन्स को यहाँ लिखना, कौन मेल है कौन फीमेल है यहाँ पर आ जाएंगे, इनके फेवरेट गेम की टेबल यहाँ आ जाएगी। ओके इस तरह से आपको एक टेबल मिलेगी और उस टेबल के बेस पर तो आप बहुत ही इजीली आंसर दे दोगे कि हु इज द फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर कौन है, हॉकी प्लेयर कौन है, चेस प्लेयर कौन है। क्लियर है ना, इस तरह से सॉल्व कर लोगे आप, पक्का, छोड़ दो आपके लिए। चलो इसके जो पार्ट्स है वो देख लीजिए आप फटाफट से जल्दी से। हु इज द हॉकी प्लेयर, यहाँ पर हॉकी प्लेयर बताना है। हु इज द चेस प्लेयर, यहाँ आपको चेस प्लेयर बताना है। हु इज द वाइफ ऑफ टी, टी की वाइफ कौन है यहाँ पर। ओके 5 द 3 लेडीज आर, इनमें से 3 लेडीज कौन सी रहने वाली, मतलब मेल और फीमेल वाले कॉलम में देखिए, यहाँ से आंसर बता देना। ओके तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस जो थे आपके, ये सारे क्वेश्चंस थे सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन, जंबल वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, इसी टाइप्स के आपको मिलने वाले हैं। इसी तरह से आपको घुमाया जाने वाला है, आपको घूमना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले कंडीशंस को अच्छे से समझना है। अगर आपने कंडीशंस को अच्छे से समझ लिया ना, तो आप बहुत ही इजीली अच्छे से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। ओके फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।